बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 अगस्त और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट। ये हम नहीं कह रहे, अब तो बाहर की दुनिया भी तस्लीम कर रही है। कोई माने या ना माने, खित्ते में पाकिस्तान का किरदार अहम होने वाला है और आइंदा चंद दिनों में बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इसकी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद इस खबर का बहुत महीनों से इंतज़ार था और फाइनली इसकी राह में जितनी रुकावटें थीं या हर्डल्स थीं उनको अब दूर कर लिया गया है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के 3 साला इक़्तिदार की सबसे बड़ी कामयाबी है, या यूँ कह लीजिए कि उनकी 3 साल की कोशिशें रंग ले आई हैं और बड़ी आलमी कंपनियां मान चुकी हैं, हाँ कर दी है उन्होंने। ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा हूं और कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक अहम इजलास पीर के रोज़ तलब कर लिया है। तमाम चीफ़ मिनिस्टर्स को भी बुला लिया गया है इस अहम कामयाबी की प्लानिंग करने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान से चंद दिनों की दूरी पर है। तो है ना ये ज़बरदस्त और शानदार खबर। लेकिन ये मुमकिन किस तरह से होगा, उसकी तफसील में जाने से पहले बस आप इतना समझ लीजिए कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि बड़ी आलमी ताकतें दिफाई जंगें हार रही हैं और अब टेक्नोलॉजी वॉर शुरू होनी है और हो चुकी है। बहुत सारे ममालिक टेक्नोलॉजी के मैदान में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही एक दूसरे का मुकाबला हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस सारे मामले में जानबूझकर पीछे रखा गया या कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया। तो ज़रूरत इस बात की थी कि पाकिस्तान भी दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट कर सके, आगे बढ़ सके, और अब इस सिलसिले में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने हाँ कर दी है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जब इक़्तिदार संभाला तो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मुल्क भर में टेक्नोलॉजी जोन्स कायम करने का ऐलान किया और साथ ही कुछ आईटी पार्क्स, मुख्तलिफ 40 के करीब आईटी पार्क्स कायम किए जाएंगे, इस तरह का उन्होंने ऐलान किया। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ा, कानून साजी नहीं थी, फिर इंटरनल बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनमें फंस कर रह गया ये सारा मामला। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ लोगों को फ़ारिग किया और कुछ नए अहदेदारान को तैनात किया गया और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। कुछ गैर मुल्की टेक जॉइंट कंपनी से बातचीत चल रही थी कि वो पाकिस्तान आए, यहाँ पर आकर अपना कारोबार शुरू करें। पाकिस्तान ने उन्हें इंसेंटिव्स की ऑफ़र की, उनके ऊपर टैक्सेस ख़त्म किए। गर्ज़ ये कि कानून साजी से लेकर मराद देने तक पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था वो सब कुछ किया। और फाइनली अब ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान का पहला टेक्नोलॉजी जोन जो इस्लामाबाद में कायम किया गया है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इफ्तिताह किया गया था, वो ऑपरेशनल कर दिया गया है। और इसके ऑपरेशनल होने के साथ ही बहुत बड़ी आलमी कंपनियां अब पाकिस्तान आ रही हैं। उनकी लिस्ट मेरे पास है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी या जो भी आप कह सकते हैं कि अभी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं गवर्नमेंट करना चाहती, कुछ दिनों में आपके सामने चीज़ें आएंगी तो मैं अभी उनका नाम आपके सामने नहीं रख सकता। लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी के मैदान में एक रेवोल्यूशन आने वाला है और ये कोई महीनों की दूरी पर नहीं है, चंद दिनों की दूरी पर है। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि चंद दिनों की दूरी पर है और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कमिट हो चुकी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में अब मेड इन पाकिस्तान का राज होगा और वो सारी चीज़ें जो हम बाहर से, सारी से मुराद जो मेनली हम चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बाहर से इंपोर्ट करते हैं, परचेज़ करते हैं, महंगे दामों अपने लोगों को देते हैं, वो सारी चीज़ें अब पाकिस्तान में बनना शुरू होंगी। मोबाइल तक मामला नहीं रहने वाला। अब मेड इन पाकिस्तान मोबाइल से हम आगे निकल गए। मोबाइल बनाकर हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, पहली खेप हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब बात मोबाइल से आगे जाएगी और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ कुछ पाकिस्तान में बड़ा करने जा रही हैं और उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये सारे मामला तय हो गए हैं और आइंदा माह वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ख़ुद कौम को ये खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबाई वज़राए आला को इस्लामाबाद बुला लिया है और उनसे इस सिलसिले में हतमी मुशावरत होगी। टोटल पाकिस्तान में 14 टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए जा रहे हैं। ये कामयाबी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी जोन की है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी जोन जो इस्लामाबाद में कायम किया गया है और उस सिलसिले में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का
आगाज़ होने वाला है। आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कहाँ से कहाँ बढ़ने वाली हैं। जब मैंने इंटरव्यू किया था इस टेक्नोलॉजी जोन्स के सरबराह का, तो उन्होंने बताया था कि 15 से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में हम लेके आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ इतलात अभी मेरे तक पहुँची हैं, तो उससे ये लग रहा है कि अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी तो स्टार्ट में पाकिस्तान को मिलने वाली है, क्योंकि ये छोटी कंपनियां या छोटे नाम नहीं हैं जो पाकिस्तान आने वाले हैं। और अब इसी सिलसिले में जो स्टार्टअप्स की एक गेम पाकिस्तान में शुरू हुई है, मतलब एक कंपटीशन, आइडियाज़ का कंपटीशन अब शुरू होने वाला है। उसमें जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट, यानी बरतानवी सरमायाकार जो हैरी स्टेबिंग है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 190 मिलियन लार्ज मार्केट, मेरा ख्याल थोड़ा सा हमें अंडर एस्टिमेट कर गए, हम 220 मिलियन की मार्केट है, 190 मिलियन की नहीं है। तो 22 करोड़ की आबादी, एक बड़ी मार्केट, और उसमें स्टार्टअप्स का अगर आगाज़ हो तो ये तो बहुत ही शानदार खबर होगी। और प्लस टेक्नोलॉजी जोन्स का आगाज़ हो जाना पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये यकीन मानिए, मैं कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिक्वेस्ट की गई है कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप नहीं बता सकते। इसलिए अगर मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं तो आप यकीन करें बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन अभी फॉर सम रीजंस अभी मैं वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हैरी स्टेबिंग कह रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान के, और इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग की है, इन्वेस्ट किया है, और 85 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है स्टार्टअप के लिए। ये बड़ी सरमायाकारी है। मैंने कल के व्लॉग में बताया, अगर किसी को नहीं पता तो वो कल का व्लॉग जाकर सुन सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक भी डाल दूंगा। और इसी सरमायाकारी के पेश नज़र जो एयरलिफ्ट कंपनी जिसमें ये इन्वेस्ट किया गया है, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को रोज़गार फ्राहम करेंगे, और ऐसे नौजवान जो स्टार्टअप्स के शोबे में आगे आना चाहते हैं उनको आलमी मार्केट और इंटरनेशनल ग्लोब तक रसाई मिलेगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अगर इस सिलसिले में कुछ अच्छा हो जाता है तो पाकिस्तान को और क्या चाहिए। तो अब, और रही बात टेक्नोलॉजी जोन्स की, तो अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद में एक टेक्नोलॉजी जोन का ये कमाल है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और दूसरे शहरों में ये टेक्नोलॉजी जोन कंप्लीट हो गए तो वहाँ की मुकामी कम्युनिटी, वहाँ के मुकामी एंटरप्रेन्योर्स और वहाँ के मुकामी जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनको कितना फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान की आईटी मार्केट में कैसा ज़बरदस्त किस्म का बूम आने वाला है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये दरख्वास्त भी की गई है कि वो अगले माह होने वाली इस बड़ी तकरीब में शिरकत करें बतौर मेहमान ख़ुसूसी, और वज़ीर-ए-आज़म ने यह दावत कबूल भी की है। और बताया गया है कि लाहौर में 3 टेक्नोलॉजी जोन्स, KPK के मर्दान, हारीपुर, कराची, कोयटा, GB और मीरपुर तक, यानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आईटी का इनकलाब बर्पा किया जाएगा। वहाँ पर मैं कुछ दिन पहले था, वहाँ पर तो इंटरनेट के सिग्नल भी नहीं आते थे, लेकिन अभी भी शायद नहीं आ रहे, बट आने वाला वक्त ऐसा नहीं होगा। कुछ जो LOC की वजह से वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अलावा जो बाकी बॉर्डरिंग एरिया से अलग जो इलाके हैं वहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस देने के लिए स्पेक्ट्रम्स की नीलामी का काम भी बहुत तेज़ी से जारी है। जैसा मैंने आपको कहा कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान की ज़बरदस्त पजीराई हो रही है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। नेटो के चीफ ने कहा है कि इस सारी सूरत हाल में ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है। खुद भाग गए हैं अफ़गानिस्तान से और हमें कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है। तो पाकिस्तान के ऊपर अगर ज़िम्मेदारी आयद होती है और आपको पता है कि पाकिस्तान इतना अहम है, तो फिर क्यों अपनी ज़िम्मेदारियों से आप लोग आज़ाद रहे और पाकिस्तान को क्यों साइडलाइन किया गया इस इतने अहम मरहले में? जब अफ़गानिस्तान में ये सारा कब्ज़ा हो रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई कि, या क्यों पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? ये आप ज़रा सदर जो बाइडन से भी पूछिए और बाकी अपने स्टेक होल्डर से भी पूछिए। लेकिन एक मामले में पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डरिंग एरिया अफ़गानिस्तान का, तो जितना हंगामी तौर पर इनखला होना है उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट, वीज़ा सपोर्ट, फ़ज़ाई ऑपरेशन या हर किस्म का ताउन पाकिस्तान ही कर सकता है और कोई मुल्क नहीं कर सकता था। इसलिए पाकिस्तान ने हंगामी तौर पर अपना जो सफारत खाना था उसे भी खुला रखा। जब सारे गैर मुल्की सफारत खाने ताले लगाकर अपने अहलकारों को लेकर रवाना हो गए तो पाकिस्तान का सफारत खाना वहाँ पर खुला रहा और बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के
पाकिस्तानी सफारतखाने ने वीज़े जारी किए जिसको इंटरनेशनली सतह पर रिकग्नाइज़ किया जा रहा है और पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया पाकिस्तान ने। और PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन जिस तरह से लोगों को सफारतखानों के अमले को लेकर और वहाँ के सहाफ़ियों को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान को लेकर वहाँ से निकला है, सफारतकारों को लेकर रवाना हुआ है, उस पर आलमी कम्युनिटी पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अप्रिशिएट कर रही है। कौन से मुल्क का सरबरा है जिसने वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन नहीं किया सिवाय जो बाइडन के? बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन किया, फिर जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन किया, सऊदी अरब के आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए आए, नीदरलैंड, हॉलैंड, कौन कौन से मुल्कों से वज़ीर-ए-आज़म को अब तक फ़ोन नहीं आ चुके और सब एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि अब गेम आपके हाथ में, आपने बचाना है। तो सारे डरे हुए हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद इस सारे इनखला के अमल की निगरानी कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान मुआवनत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक दिन में 2 इजलास हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद काबुल में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर को हिदायत देते हुए कहा कि हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना है और मुआवनत करनी है उन लोगों की जो इनखला करना चाहते हैं। किसी किस्म की हर्डल पाकिस्तान की तरफ से नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे मौके पर जब आलमी कम्युनिटी पाकिस्तान की तरफ देख रही है तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ फेवरेबल पोजीशन इख्तियार करनी है। तो किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठ रही, कोई पाकिस्तान पर इस वक्त ब्लेम गेम नहीं हो रही और सारा मलबा जा रहा है अमेरिका की तरफ। अमेरिका अपने बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंसा है और सिचुएशन हमेशा से ये रही है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता रहा है, लेकिन अब गेम सारी उल्ट हो गई है। पाकिस्तान स्केपगोट नहीं बन रहा, अब दुनिया पाकिस्तान से ताउन और मदद चाहती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई खातर-ख़्वाह किरदार अदा ना कर सका तो फिर ख़तरा मज़ीद बढ़ जाएगा। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक दिन में 2 इजलास हुए। सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है और अफ़गानिस्तान में होने वाली सारी पेशरफ़्त को करीब से देखा जा रहा है। एक एक दिन में 4-4 हज़ार वीज़े जारी किए जा रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेस दी जा रही है, फिर फ़ज़ाई ऑपरेशन देखा जा रहा है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस खित्ते पर राज करेगा इंशाअल्लाह। मेरा दिल कहता है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह बुरा वक्त निकल गया है, अच्छा वक्त आने वाला है। महंगाई का एक मामला है, आई नो, उसको कंट्रोल कर लिया तो थोड़े से और मामला भी बेहतर हो जाएंगे। ये तो हमारा इंटरनल एक इशू है महंगाई का। ओवरऑल अगर बैरूनी दुनिया की नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान किसी से अब पीछे नहीं है, इंशाअल्लाह बढ़ता जाएगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।